चुकी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वन शॉट पसंद आएगा। एंड मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, ये बीयर वन शॉट नहीं है, बिकॉज मुझे जो स्टोरी बनानी थी उसमें बीयर के सीन नहीं मिलते। बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट वन शॉट बीयर ही होगा। एंड आई प्रॉमिस कि मैं मिक्स ही बनाऊंगी, बीयर भी एंड नॉर्मल भी। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वन शॉट मेरे चैनल पर ऐसा स्टोरी मेरे चैनल पर फर्स्ट होने वाला है। सो अगर आपको भी ये वन शॉट पसंद आए तो प्लीज खूब सारे लाइक और कमेंट जरूर कर देना और गुस्सा बिल्कुल मत करना। आई प्रॉमिस नेक्स्ट वन शॉट बीएल ही होगा। तो चलिए आप मेरी बकवास बंद करके ये वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। पक्का तुम्हारी बेटी ना अभी भी ऑफिस में बैठकर काम ही कर रही होगी। मैंने उस लड़की को 1000 बार समझाया कि थोड़ा कम काम कर लिया करो, लेकिन वो कहाँ सुनते हैं, मेरी तुम पर जो गई है। क्या हुआ जंगसुक, सब ठीक तो है ना? पता नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चेस्ट में बहुत प्लीज शांत हो जाओ जंगसुक, शांति से गाड़ी चलाओ। मुझे लगा वो सुधर गया होगा, लेकिन नहीं वो नहीं सुधरा। वो हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? अब क्या होगा? बस हो गया। मॉम डैड अभी तक आए क्यों नहीं? इतना लेट मुझे बोल रहे थे कि 2 मिनट में आ गए। एक तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मॉम डैड आप घर आओ, फिर बताऊंगी मैं आप दोनों को। हाँ ये तो डॉक्टर जिमिन का फोन है। इस टाइम पर इन्होंने मुझे फोन क्यों लगाया? हेलो ते जी डॉक्टर जिमिन जी, आपने मुझे कैसे याद कर लिया? आप तो बहुत बिजी रहते हैं। वो तुम्हारे मॉम डैड का कार एक्सीडेंट हो गया है। उस हादसे में तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हो गई है। जिमिन मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बहुत घटिया मजाक है, दोबारा से मजाक करियो भी मत। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच है। मैं हॉस्पिटल में था तो तुम्हारे मॉम डैड की बॉडी को लेकर आया। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्लीज खुद को संभालने की कोशिश करना, प्लीज तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी मॉम डैड मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो मुझे कैसे छोड़कर जा सकते? वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ते मैं जानता हूँ तो तुम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं रहे, बट यही सच्चाई है और इसे एक्सेप्ट करना होगा तुम्हें। जैसे मेरे मॉम डैड को कुछ नहीं हुआ है। मैम आपका बिजनेस काफी सालों से लॉस में जा रहा है, तो आपको लगता है कि आपको कंपनी के लिए? हाँ बोलो, कंपनी के लिए क्या चुप हो गए? मैम आपको लगता है कि किम कंपनी को एक मालिक की जरूरत है जो इसे ऊंचाइयों पर लेकर जा सके? क्या तुम अंधी हो? मैं तुम्हें नजर नहीं आ रही? मैं कौन हूँ? हाँ वो मेरा मतलब था कि आप काफी ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो आप कंपनी को अच्छे से संभाल नहीं पा रही। सब ही चाहते हैं कि आप शादी कर ले और किम कंपनी को एक नया मालिक दे दे। पहली बात तो ये कंपनी मेरे डैड की है तो इसे मैं ही हैंडल करूंगी, और दूसरी बात शादी करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप सबको है तो करो शादी शौक से। बट मैम अगर आप शादी नहीं करोगे, कंपनी को न्यू मालिक नहीं दोगी, तो आपकी कंपनी तो बहुत ज्यादा लॉस में चली जाएगी। जस्ट शट अप, मुझे पता है मेरे डैड की कंपनी को मुझे कैसे हैंडल करना है। अपनी सो कॉल्ड एडवाइस तुम सब अपने पास ही रखो। सॉरी मैम, बुरा मत मानेगा मेरी बात को, बट सबको दिख रहा है किम कंपनी अब कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो। पूरे 2 साल से किम कंपनी लॉस में जा रही है, सो अच्छा होगा अगर आप अपने अंकल की बेटी के साथ शादी कर लें और किम कंपनी को उनके हाथों में दे दे, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो वो इस कंपनी को बहुत अच्छे से संभालेंगे। बट मुझसे ज्यादा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड इंटेलिजेंट है, वो ज्यादा अच्छे से संभालेगी कंपनी। हसीनों के
सारी उम्र में धोखा। ये सब छोड़ो, ये बताओ अंकल कैसे हैं? उनकी तबीयत खराब थी ना? उन्हें क्या होगा? वो तो एकदम घोड़े के जैसे घूम भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। नहीं, वो मुझे पता चला कि उनकी तबीयत खराब है, तो इसीलिए मैंने पूछा। हाँ हाँ, थोड़े से तो खराब हो ही गए थे उनकी नीयत के जैसे। भैया तुम भी ना थोड़ा ढंग से बोलो। अच्छा ये सब छोड़ो, आज तो तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना? अरे हाँ हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। थैंक्स यार मुझे याद दिलाने के लिए। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अगर मैं नहीं हूँ तो तुम्हारा क्या होगा। थैंक यू सो मच यार मुझे याद दिलाने के लिए। अब मैं चलती हूँ, मैं पहले बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ। इतना बोल करते ही वहाँ से जल्दी जल्दी में चली जाती है। तो आर्मिस इनसे मिले, इनका नाम है किम तेओंग। अगर इनके नेचर की बात करें तो ये रूड है, बट अपनों के लिए नहीं। देखिए मोमनेट की डेथ हो चुकी है 2 साल पहले ये कार एक्सीडेंट में। तब से ते बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। वैसे तो वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट वो अभी अपनी कंपनी को हैंडल नहीं कर पा रही। दैट्स व्हाई सब चाहते हैं कि ते शादी करके अपनी कंपनी अपने अंकल के बेटे को दे दे हैंडल करने के लिए। और इनसे मिली, इनका नाम है जेहोप, यही ते के अंकल के बेटे हैं। वैसे तो जेहोप भी ते से शादी करना चाहता है, बट वो उसकी कंपनी को हैंडल नहीं करना चाहता क्योंकि वो जानता है ते के लिए उसकी कंपनी क्या है। जेहोप ते से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर वो उसे बताता नहीं क्योंकि ते जेहोप को सिर्फ अपना फ्रेंड मानती है। आई होप कि आप सबको सब समझ में आ गया होगा। नाउ कम बैक टू द स्टोरी। ये कंपनी संभालना उसके बस का काम नहीं है। देखो तो मीटिंग में भी कितना ज्यादा लेट आ रही है। मिस्टर ली, मैं लेट क्या हो गई? तुमने तो यही सोच लिया कि मैं कंपनी नहीं संभाल सकती। I'm sorry everyone, ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से मैं लेट हो गई। हर बार का बहाना इसका। मिस्टर ली, आप कुछ नहीं बोले तो अच्छा है। मेरी कंपनी को छोड़ो, आपकी कंपनी तो जब से शुरू की है तब से ही लॉस में जा रही है। ओह क्या हुआ मिस्टर ली, चुप क्यों हो गए? अब बोलो ना। देखो मिस्टर, मुझे नहीं लगता कि तुम इस कंपनी को हैंडल करने के काबिल हो, तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। मिस्टर काई, अभी मेरी कंपनी थोड़ी डाउन क्या चल रही है? तुम तो मेरे सिर पर चढ़ने लगे। अभी भी आप में से कोई उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया कि कोई मुझे आकर बोले जिस काम के लिए आए हो वो काम करो और निकलो, ज्ञान मत ले लो यहाँ पर। मिस्टर, एक तो हम आपकी डूबती हुई कंपनी को सहारा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और रियली मैंने बोला था आकर मेरी डूबती हुई कंपनी को सहारा दो। मिस्टर ली, ये तुम भी जानते हो भले ही किम कंपनी अभी डाउनफॉल में है, फिर भी अगर उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाओगे तो तुम लोग भी फेमस हो जाओगे। क्यों, यही लालच के साथ आए हो ना सब यहीं पर? ओले ओले, बुरा लग गया। सब कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। नेक्स्ट टाइम कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना। तुम लोगों की ये मासूमियत की चक्की मेरे सामने नहीं चलेगी। एंड यस मिस्टर ली, मिस्टर काय, मुझे आपके साथ कोई डिजाइन नहीं करनी, तो आप दोनों खुशी खुशी यहाँ से जा सकते हो। आई एम सॉरी मिस्टर, प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। हमें माफ कर दीजिए। यस यस मिस्टर, आई एम सॉरी, हमें माफ कर। नाउ मीटिंग डिसमिस। सच में कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या? जरूरत है इतना गुस्सा करने की? तो डॉक्टर जिमिंग तुम क्या चाहते हो? मैं हम दोनों को छोड़ देती? नहीं थे मैडम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि तुम्हें अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था। तुम्हारी कंपनी को अभी उनकी जरूरत है, तो तुम्हें डील कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी। सो इनसे मिलिए, ये डॉक्टर जिमिंग, ये ते के बेस्ट फ्रेंड है। इनके नेचर की बात करें तो ये काफी ज्यादा स्वीट एंड क्यूट है और बहुत ज्यादा केयरिंग भी। ते जब अंदर से टूट चुकी थी तब इन्होंने उसे संभाला था। सो ते के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इनके लिए भी ते बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल नहीं, डील जाए बाहर में। मैं उसका वो सस्ता एटीट्यूड नहीं झेल सकती। अरे हाँ हाँ मोहतरमा, मैं समझ गया, तुम शांत हो जाओ।
खुद को थोड़ा टाइम दो। सो घूमने जाओ, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, खुद को समझाओ और आगे बढ़ो। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं जाऊंगी। गुड गर्ल। और क्या पता वहाँ पर तुम्हें अलादीन का चिराग मिल जाए। मतलब कुछ भी, वो तो सिर्फ बुक्स और मूवीज में होता है, रियल लाइफ में थोड़ी ना होता है। अरे बट किसने देखा थोड़ी ना, तो क्या पता मोहतरमा रियल लाइफ में भी होता होगा। आई डोंट केयर, अब तुम जाओ, मुझे सोने दो। ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ। वैसे कल नाइट की तुम्हारी फ्लाइट है तो रेडी रहना। हाँ मैं समझ गई, अब तुम जाओ। और फिर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जो भी बोलो, नजारा तो बहुत ज्यादा अच्छा है। सो मैं दूसरी बार आ रही हूँ। पहली बार मैं तब आई थी जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। डैड को कुछ काम था यहाँ से बिजनेस से रिलेटेड, और मैं और मोम उनके साथ घूमने आई थी यहाँ। हाँ कितनी ज्यादा शांति है यहाँ पर। मेरे हाथों में लग गई। किसकी वजह से गिरी मैं? इसकी वजह से गिरी हूँ, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। छी, ये क्या चीज है, कितना अजीब है। पता नहीं, बच्चे अपना खिलौना यहाँ पर फेंक कर क्यों चले जाते हैं दूसरों को गिराने के लिए। हाँ फिर से, अब क्या चीज है? हाँ ये चिराग फिर से, मैंने इसे अभी फेंका तो था, ये वापस कैसे आ गया? हुकुम करे मेरे आका। एक्सक्यूज मी, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ पर नहीं थे, तुम कहाँ से आए? कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो ना? देखो मैं तुम्हें मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। हाँ ये कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पर था। सारी उम्र अबे चूजे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? शकरगंदी की शक्ल वाले इंसान। आका आपने मुझे मारा क्यों? बेवड़े कहेंगे, ये आका का क्या लगा के रखा है? ते नाम है मेरा, नाम से बुलाओ मुझे, जैसा आपका हुक्म मेरे आका। अबे साले तेरी शांत शांत दे शांत। पहले तो मुझे ये बता, तू आया कहाँ से है? हाँ उसे चिराग से जो आपने पकड़ा हुआ है। क्या इस चिराग में से? मुझे क्या पागल समझ रखे? हाँ तुम जो भी बोलोगे मैं मान लूंगी। हाँ इतने छोटे से चिराग में से तुम जैसा गधा कैसे निकल सकता है? हाँ देखो आका, मैम देखिए, मैं एक जिनी हूँ जो कहीं से भी निकल सकता है। ओह तो तुम्हारा मानना है कि तुम एक जिनी हो जो कहीं से भी निकल सकता है, तो क्यों ना तुम इस दुनिया से निकल जाओ? हाँ दिमाग से पैदा समझ के रखा क्या मुझे, झोपड़ा पप्पू कहीं के? माना कि मेरे पास दिमाग कम है, पर ऐसा भी नहीं कि मेरे पास दिमाग ही नहीं है। ये जिनी विनी ना मूवीज और ड्रामास में होता है, रियल लाइफ में नहीं, समझे तुम? अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं जिनी हूँ? तुम्हारे वो चिराग की वजह से ना मेरे हाथों में चोट लग गई है, तो इसे ठीक कर दो, मैं मान लूंगी कि तुम जिनी हो। ओके सो ये आपकी फर्स्ट विश है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस तुमसे प्रूफ मांग रही हूँ तुम जिनी हो या नहीं। ये कोई मेरी पहली विश नहीं है, समझे तुम? कैसे कैसे दिन
मालकिन। क्या सच में? हुक्म करे मेरे आका, आपकी पहली ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम मेरे मोम डैड को मुझे वापस ला दो। हाँ, आप बस बताइए आपके मोम डैड कहाँ पर है, मैं 2 मिनटों में उन्हें आपके पास ला दूंगा। फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। वो इस दुनिया में नहीं है, वो ऊपर गॉड के पास है। अरे क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? करो ना मैजिक, मेरे मोम डैड को वापस लेकर आओ। आई एम सॉरी आका, लेकिन मैं इस दुनिया से जा चुके इंसान को वापस नहीं ला सकता। झूठे इंसान, तुम जिनी हो ही नहीं। मुझे लगा ही था क्योंकि जिनी तो सब कुछ कर सकता है और तुम तो मेरे मोम डैड को वापस भी नहीं ला सकते। हाँ मालकिन, जिनी सब कुछ कर सकता है पर वो इस दुनिया से जा चुके इंसान को वापस नहीं ला सकता। तो फिर तुम मेरे 1% भी किसी काम के नहीं हो, समझे? तुम भाड़ में जाओ। नहीं मम्मा मालकिन, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझ जैसा इतना हैंडसम जिनी कहाँ जाएगा? तुमने तो बोला तुम जिनी हो, तुम कहीं भी छोटी जगह पर घुस जाते हो तो कहीं भी घुस जाना। और हाँ, अगर मेरा पीछा किया ना तो तुम्हारे ये चिराग तोड़ दूंगी और तुम्हारे बाल नोच लूंगी। हैंडसम से पैंटसम हो जाओगे तुम। इतना बोल कर दे वहाँ से चली जाती है। अजीब लड़की, अगर अभी इसकी जगह पर कोई और इंसान होता ना तो अभी तक अपनी 3 विशेष मांग भी चुका होता और मैं मेरे चिराग के अंदर टॉम एंड जेरी देख रहा होता। मेरा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है यहाँ पर। फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया इतना उस जोबड़ पप्पू ने। अगर दोबारा मुझे मिला ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं उस जोबड़ पप्पू को। आया बड़ा। अब ये छिछोरी से शक्ल वाले कौन है? ओ वाह, शिकार खुद चल कर आया है शिकारी के पास। लगता है कि मैं गलत जगह पर हगी में चढ़ती हूँ। अरे ना, आप तो बिल्कुल सही जगह पर आई हो मिस मोहतरमा। आपको कैसे पता? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। मैं गलत जगह पर हूँ। मैं जानती हूँ। मैं जाती हूँ। आप सब एंजॉय करो ना। अरे मोहतरमा, जरा रुकिए, आप भी हमारे साथ थोड़ा एंजॉय कर ही लीजिए। अगर मेरे पास भी आए ना तो तुम में से किसी को भी छोड़ूंगी नहीं मैं, समझे? अरे वाह, जिसको हम नाजुक कली समझ रहे थे वो तो कुछ और ही निकली। हाँ, देख क्या रहे हो सब, पकड़ो इसे। हाँ, देव भाग ले तो यहाँ से, तेरी भागने में ही भलाई है। अबे सब पकड़ो उसे, वो भाग रही है। क्या डांस आपने कभी किया नहीं क्या? वैसे तो मैं चिराग की दुनिया में रहता हूँ बट बाहर की दुनिया का मुझे सब पता है। डांस, वो भी यहाँ पर, वो भी इस टाइम पर। पागल हो गए हो क्या? हाँ, क्योंकि ऐसे फाइट करूंगा तो बोरिंग हो जाएगा ना। कुछ मजा तो चाहिए ना, मिर्च मसाले के साथ। सच में ही जिनी है ना, कहीं मैं इसका मुंह ना तोड़ दूं। इसकी इतनी हिम्मत, इसने हमारे आदमी को मारा, तो छोड़ेंगे नहीं हम। कहो न कहो, ये आंखें बोलती है ओ सनम, ओ मेरे सनम। ये सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी। और फिर देखो दोनों मिलकर इन गुंडों को बहुत ज्यादा धोते हैं, इतना ज्यादा कि वो खुद ही भाग जाते हैं। वाओ, हमने मिलकर के धोया उन गुंडों को। हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, अखियों में मोती। अबे चूजे कहीं के, मुझे घूर क्यों रहा है? माना कि मैं महारानी विक्टोरिया हूँ, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, परम सुंदरी हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है तुम मुझे घूर ही जाओगे। कसम से आज तक जितने भी इंसानों को मिला हो ना, उन सबसे ज्यादा अजीब है ये लड़की। पहले मुझे लगा कि तुम निकम्मे
जाओगे तुम? ओह तो मार्टिन, इसे मैं बेइज्जती समझूं या फिर मेरी तारीफ? अरे लल्लू लाल, तारीफ की है मैंने तुम्हारी। सो आपने मेरी तारीफ की, इस खुशी में मैं आपको दुनिया घुमा लाता हूँ। चलिए। हाँ, दुनिया घुमा लाता हूँ ये क्या? अबे आई चाची जी, मरवाना चाहता है क्या? नीचे उतार, मुझे मर जाऊंगी मैं। डोंट वरी मार्किन, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। तू क्या भगवान है? आज उसे सब पता है। साले नीचे उतार, मुझे नीचे उतार। हाँ, मैं गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी। ओह शिट मार्किन! हाँ, ये तो बेहोश हो गई। अब मैं क्या करूँ? इंसान कितने डरपोक होते हैं यार। इतनी सी बात से भले कौन डरता? देखो बेहोश भी हो गई। डर तो मैं भी गया था, पहली बार पता चला डर क्या होता है। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा। गुड न्यूज सुनाने आए हो ना? काम हो गया? सॉरी सर, हम तो बस उसका काम खत्म करने वाले थे कि वो लड़का पता नहीं। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हो? मैं तुम्हें तेको मारने के लिए भेजा था। सर, हम बस उसने को मारने वाले थे कि वो लड़का आकर उसे बचा ले गया। वो लड़का? कौन सा लड़का? आई डोंट नो सर, हमने उसे कभी नहीं देखा। वो आया और उसने हमें बहुत मारा, तो फिर मुझे और मेरे ग्रुप को वहाँ से भागना पड़ा, वरना हम सब। ओ तो तुम्हारा ग्रुप एक लड़के से हार गया? वाओ। आई नो सर, ये काफी ज्यादा एम्बेरसिंग है, बट वो इंसान लग ही नहीं रहा था। वो इतना ज्यादा पावरफुल था। इंसान ही नहीं था मतलब ये कि वो साला हमें बिना टच करे पता नहीं कैसे हवा में उड़ा रहा था, बिना टच करे हमें मार रहा था। तो मुझे और मेरे ग्रुप को कुछ समझ में नहीं आया, तो हम वहाँ से भाग आए। मुझे उस लड़के की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी, वरना तुम लोगों को जॉब से निकाल दूंगा। जी बॉस, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगी। मार्किन, आपको होश आ गया? आपने बताया क्यों नहीं मुझे? लग रहा हूँ ना मैं हैंडसम? अबे चूजे चूजे लग तुझे, मैं मार लेगा तेरे बच्चे, तेरी वजह से कल मर जाती मैं। मार्किन दीदी को आप जिंदा हो? अब आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैंने कुछ होने तो नहीं दिया ना? तो प्लीज शांत हो जाओ ना, आपकी ब्यूटी पर असर पड़ सकता है। जो बड़े बाबू कहेगा वो लेके शांत हो जाओ। कल तुम्हारी वजह से खत्म होते बच्ची हूँ मैं, खत्म होते। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की नाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की नाली को। अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे किस करने की? हाँ, अरे मार्टिन, आपने भी तो मुझे किस किया। ये सब बातें साइड में रखो। ये बताओ तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? जब आप मुझे अपनी 3 विशेष मांग लोगे तब मैं खुद ही गायब हो जाऊंगा। देखो, मुझे तुम्हारी कोई 3 विशेष नहीं चाहिए, ठीक है? तुम जा सकते हो, मुझे नहीं चाहिए, पर मैं तब तक गायब नहीं हो सकता जब तक आप अपनी 3 ख्वाहिशें मुझे नहीं बता देती। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि कुछ रूल्स होते हैं, जो भी मुझे चिराग में से बाहर निकालेगा वो मेरा मालिक होगा, और फिर मुझे मेरे मालिक की 3 विशेष पूरी करनी होंगी, फिर वो चाहे मुझसे कुछ भी मांगे। ये एक रूल है, जब तक मेरे मालिक की 3 विशेष पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं चिराग में वापस नहीं जा सकता। मतलब सीधा सीधा ये कहना चाहते हो कि मुझे तुमसे कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा? हाँ मार्किन, तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ओके फाइन, पर मुझे
अरे वाह वाह, जलेबी फाफड़ा सब निकल जाऊंगा मैं। अबे चूजे, काइंड योर इन्फॉर्मेशन, इसे जलेबी फाफड़ा नहीं कोरियन फूड बोलते हैं। हाँ तो जो भी है, जाएगा तो पेट में ही ना, तो नाम देकर क्या ही कर लूंगा मैं। हाँ सही कहा, मैं ही बेवकूफ हूँ, क्यों ही बता रही हूँ तुम्हें नाम। तुम तो भैंसे हो, कुछ भी निकलने से मतलब है तुम्हें तो। मालकिन अगर आपका ज्ञान देना हो गया हो तो क्या मैं भोजन कर लूँ? अरे हाँ हाँ, भैंसा जीनी जी, निकलो ना, इसे किसने रोका है? पेट में फेंको इसे। जो हुक्म मेरे आका। तुमने भर गया तुम्हारा पेट? अभी कहाँ, अभी मैंने कुछ खाया कहाँ? पूरे होटल का खाना निकल गया। सुअर अभी भी पूछ रहा है कि मैंने खाया क्या? अरे मालकिन क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो और आपने कुछ खाया क्यों नहीं? वाह गुड क्वेश्चन, पूरे होटल का खाना तू निकल गया सुअर, मैं क्या खाऊं यहाँ पर पड़ी हुई नकली घास? वाह वो क्या है, मुझे वो भी खाना है। देखो मेरे प्यारे भैंस है, तुमने सब कुछ निगल लिया तो कुछ नहीं बचा खाने के लिए। मालकिन वहाँ देखो, उस लड़के के हाथ में कुछ है, उसे केक बोलते हैं और वो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं लेकर देने वाली। बिकॉज मिसेस सांडे जी, तुमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा खा लिया, अगर और खाओगे ना तो पेट का पिटारा हो जाएगा। प्लीज मालकिन मुझे वो ले दो, मुझे वो खाना है, मुझे खाना है। बिल्कुल नहीं, अपने मुंह का शटर बंद रखो, समझे तुम? ओके फाइन, अपनी आंखों से ये आंसू बहाना बंद करो, मैं कर देती हूँ केक तुम्हारे लिए ऑर्डर। जीनी नहीं, जानवर है एक नंबर का। और फिर सर्वेंट को बुलाकर केक का ऑर्डर भी दे देती है। ये अपुन केक खाएंगा, अपुन केक खाएंगा। कभी सोचा नहीं था ऐसे अजीबोगरीब जीनी, सॉरी जानवर के साथ मेरा सामना होगा। अच्छा सुनो जानवर, कह के मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। केक आए तो ले लेना और यहाँ से हिलना मत, वरना तो मैं मुंह नोच लूंगी मैं। ओके मालकिन। एक तो ये जिमिन का बच्चा पता नहीं कौन सी बिल में घुस गया कि मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। बच गया, वरना भी धरती चाट लेता। वर्दिक तुम्हें केक की पड़ी है, मैं गिर जाती उसका क्या? तो मालकिन आप तो हॉस्पिटल चली जाती ना, मेरा केक थोड़ी ना हॉस्पिटल जा सकता है, बदतमीज कहीं का। हाँ? लो अब मालकिन को क्या हो गया, 24 घंटे गुस्सा नाक भर चढ़ा रहता है। खैर छोड़ो, मैं तो केक खाता हूँ।
गई। अबे चूसे आम की गिटक, तुझे तो मैंने अभी धोया था ना। सबके सब एक जैसे दिखते हो साले। खा खा कर सांड जैसी बॉडी तो बना ली। मुझे देख लो मैं खाता क्या हूँ। मारो उसे सबके सब। देख क्या रहे हो खड़े होकर। मेरी नाभि में मार दी, मेरा दांत भी तोड़ दिया। मेरी केक का कब से वेट कर रहा था मैं, लेकिन तुम सबने उसका कचरा कर दिया। मेरी केक का नहीं छोड़ूंगा मैं तुम लोगों को। हाँ, इतना शोर क्यों हो रहा है? यस डैड, बताइए आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? अरे बेटा पहले बैठ तो जाओ, फिर बताता हूँ। डैड मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी बताइए, मुझे जाना है। हाँ हाँ जी हो बेटा, बता रहा हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे पता चला कि तुम तेरे से प्यार करते हो। डैड आपको ये पता चला, ये बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? नहीं, इसलिए बुलाया था कि मैं मेरे बेटे की हेल्प कर सकूँ उसके प्यार को प्रपोज करने में। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है जिससे तुम तेरे को इम्प्रेस कर सकते हो। डैड प्लीज मेरे सामने ऐसा बिहेव मत करो। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। आई नो आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आपको तो ये कंपनी चाहिए और कुछ नहीं। तो बेटा ये भी तो मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ ना। ये कंपनी अगर तुम्हें मिल गई ना, तो तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। नो थैंक्स डैड, मैं मेरा खुद का सोच लूंगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एंड यस डैड, मैं तेरे को कोई प्रपोज नहीं करने वाला, बिकॉज आई नो वो मुझसे प्यार नहीं करती। वो जस्ट मुझे अपना फ्रेंड मानती है। सो मैं तेरे को प्रपोज करके मेरी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता। इतना बोलकर जिहो वहाँ से चला जाता है। ये लड़का आखिर खुद को समझता क्या है? एक तो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ और ऊपर से मुझे सुनाकर चला गया। मेरा बेटा मेरे खिलाफ खड़ा है, वो भी उस डे की वजह से। उस जिनी जानवर की वजह से मुझे पूरे होटल वालों के सामने एम्बैरेस होना पड़ा। मेरा सर। ये सब कैसे रुक गई? ये सब किसने किया? तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैं। ये सब तुमने किया? हाँ मैंने किया तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता भी है मेरा क्या होता। अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता? अरे हाँ हाँ बोलो फिर क्या होता अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला जिसे मैं था भूलता आया, वो वजूद मिला। अब बोलो अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता? तो फिर मार्केट में। हाँ तो फिर तुम। अरे बोलो ना, तो फिर तुम क्या? तो फिर मैं मेरे चिराग में वापस नहीं जा पाता। और नहीं तो क्या, जब तक आपकी 3 विशेस पूरी नहीं होती तब तक मैं मेरे चिराग के दर्शन नहीं कर सकता भाई। अबे जानवर कहीं के, तुम बस
अभी तक? मैंने पूछा जानवर कह के मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अपनी दो चूजों जैसी आंखों से मुझे घूरना बंद करो और मुझे बताओ मेरे रूम में क्या करने आए हो? तुम्हें पता कैसे चला मैं तुम्हारे रूम में आया हूँ? माना कि तुम जीनी हो, मैजिक करके मेरे रूम में आ गए, लेकिन मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं चला कि तुम आए हो। चलो जीनी जानवर जल्दी जल्दी बताओ मेरे रूम में क्या करने आए हो? वो क्या है कि सदियों से मैं मेरे चिराग में अकेला सो रहा हूँ, तो सोचा कि क्यों ना। बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हें मेरे रूम में सोने दूंगी, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। प्लीज मालकिन मुझे अपने रूम में सोने दो ना। आई प्रॉमिस मैं बेड के कोने में पड़ा रहूंगा, आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। प्लीज मालकिन। बिल्कुल नहीं जीनी जानवर, मेरे रूम से निकलो अभी के अभी। ये रोने धोने का नाटक ना बिल्कुल नहीं चलेगा। निकलो निकलो मेरे रूम से। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई नहीं। इस लड़के की नौटंकी। ओके फाइन, मेरे रूम में सो जाओ, लेकिन अगर मुझे परेशान किया ना तो लात मारकर बाहर निकाल दूंगी। जी मालकिन, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। ये अच्छा सुनो, मेरी शर्ट के बटन निकाल दोगे? लेकिन वो तो आप खुद भी निकाल सकते हो। क्यों, तुम निकाल दोगे तो प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं प्रॉब्लम तो कोई नहीं होगी। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इंतजार किसका है? निकालो। रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। ओके। तो तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने वाली क्या बात है? कुछ नहीं, वो तो बस मुझे ऐसे हंसी आ गई। अच्छा ये सब छोड़ो, कल हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के बाद नाइट में फ्लाइट है, तो तुम अपने चिराग में वापस चले जाना। जब हम कुरिया पहुंच जाएंगे तो अपने चिराग में से बाहर आ जाना। जी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। और हाँ, वहाँ पर जाकर मुझे मालकिन मत बोला, वहाँ पर हम सबके सामने फ्रेंड्स होंगे तो नाम से बुलाना। ओके, काम हो जाएगा बॉस। अच्छा ठीक है, चलो अब सो जाओ। सो आर्मिस, मैं आप सबको बता दूं कि इससे आगे मेरी वॉइस थोड़ी अजीब आएगी क्योंकि मेरी नोज ने सस्ते नशे कर लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल कोल्ड हो रखा है। वह छोड़ो यार, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अबे ओए जीनी जानवर, मुझे ऐसे घूरना बंद कर। वैसे जीनी जानवर, तुमसे कुछ क्वेश्चन कर सकती हूँ क्या? अरे हाँ मालकिन। वो पूछना ये था कि आई नो कि तुम जीनी हो, तुम्हारे पास बहुत सारी पावर है, बट तुम्हारा मन नहीं करता क्या नॉर्मल इंसान बनने का? मतलब जैसे नॉर्मल इंसान जीते हैं वैसे जीने का? ऐसा नहीं है कि मुझे शौक है एक जीनी बनकर जीने का, मेरा भी मन करता है एक नॉर्मल इंसान बनने का। अगर ऐसा है तो तुम एक नॉर्मल इंसान बन क्यों नहीं जाते? नहीं, एक जीनी खुद से कभी इंसान नहीं बन सकता। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब जीनी को कभी इजाजत नहीं दी जाती खुद से इंसान बनने की, लेकिन अगर इंसान अपनी लास्ट विश में ये मांगे कि एक जीनी इंसान बन जाए तो क्या वो इंसान बन सकता है? हाँ, अगर इंसान अपनी लास्ट विश में जीनी को एक इंसान बनाना चाहता हो तो वो बन सकता है। बट आई नो इंसान बहुत ज्यादा लालची है, तो वो कभी भी ऐसी विश नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, और मैं भी उन्हीं लालची इंसानों में से आती हूँ, तो तुम्हारे लिए तो ये विश कभी नहीं करूँगी। हाँ मैं जानता हूँ मेरी लालची गुड़िया। पहली बार किसी इंसान के लिए ऐसा फील कर रहा हूँ, ऐसी फीलिंग्स जैसी मैंने कभी फील नहीं की। देखो हम कुरिया जा रहे हैं, वहाँ पर मैं तुम्हें न्यू पर्सनल सेक्रेटरी करके इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सो जीनी जानवर, वहाँ पर मालकिन कहकर गड़बड़ मत कर देना। और तुम्हारा नाम, तुम जंक फूड ज्यादा खाते हो ना, तो तुम्हारा नाम जंकू को रख देते हैं। वाह मस्त नाम है। तुम्हें अच्छा लगा? अच्छी बात है, अब चलो। हाँ ये कौन रो रहा है? हाँ काका, क्या हुआ बेबी? आर यू ओके? क्या आप ठीक हो? आपको चोट लगी है क्या? मेरी मम्मा। क्या हुआ बेबी? क्या आपकी मम्मा ने आपको डांटा इसलिए आप रो रहे हो? इट्स ओके बेबी। मम्मा आंटी, इसके मम्मा ने इसे डांटा नहीं है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है इसलिए ये रो रही है। मालकिन आप वहाँ पर बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? हमें लेट हो रहा है। मेरी मम्मा घर चली गई तो मैं कैसे जीऊंगी? डोंट वरी बेबी, आपकी मम्मा को कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाओ। नहीं डॉक्टर
मालकिन दीना, अरे मालकिन चलो ना, हम लेट हो रहे। हाँ जिनी, तुमने कहा था कि तुम इस दुनिया से जा चुके इंसानों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो इस दुनिया में है लेकिन बीमार है, उन्हें ठीक तो कर सकते हो। हाँ, मैं उन इंसानों को ठीक कर सकता हूँ। तो मेरी फर्स्ट विश ये है कि तुम इसकी मोम को ठीक कर दो, ताकि वो इसे छोड़ कर न जाए और इसे वो दर्द बर्दाश्त न करना पड़े जो मैंने की है। क्या आप श्योर हो कि ये आपकी फर्स्ट विश है? हाँ, ये मेरी फर्स्ट विश है, आप जल्दी करो। ओके, तो आपको ये विश चिराग पकड़कर बोलनी होगी। मैं मेरी पहली विश मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे की मोम बिल्कुल ठीक हो जाए। तो जैसे अपनी विश मांगते हैं, वो जंगकुक टेलीपोर्ट हो जाते हैं हॉस्पिटल के उस रूम में जहाँ पर उस बच्चे की मोम होती है। जंगकुक प्लीज कुछ करो, इन्हें बचा लो। मैं उस बच्चे को अनाथ होते हुए नहीं देखना चाहती। आपकी पहली ख्वाहिश पूरी होती है मालकिन, अभी ने कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। थैंक यू सो मच। जिंदगी में खुश पहली बार देख रहा हूँ किसी ने अपनी विश किसी और के लिए मांगी है, और किसी और के लिए कुछ मांगकर खुद इतना ज्यादा खुश है जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हूँ। कुछ तो अलग है तुम में जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है, एक ऐसी फीलिंग फील करवाता है जो एक जीनी ने कभी नहीं की, एक ऐसा एहसास जो मैंने पहले कभी फील नहीं किया। हिस्सा है क्या लव यू जीनी जानवर। अपना मुझे तू सच में ये जीनी है? हाँ, ये जीनी है। 1000 बार बोल चुकी हो, बट दोबारा पूछा ना तो घर से बाहर फेंक दूंगी तुम्हें। अच्छा मोहतरमा, शांत हो जाओ, गुस्सा क्यों कर रही हो इतना? जिमिना, तो चाहता है कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं? उसको घूर के देखना बंद कर। अच्छा यार, अगर वैसे तो जीनी है तो कुछ करके तो दिखा। अरे हाँ ब्रो, क्यों नहीं। हाय भाई सैया, ये क्या है? मम्मी नीचे उतार मुझे, गिर जाऊंगा मैं। मम्मा मान लिया तू चीनी है, नीचे उतार दे मुझे। अरे क्या हुआ जिमिना, तुम चुप क्यों हो गए? अब भरोसा हुआ कि ये जीनी है? यार मैंने तुझे जाते टाइम मजाक किया था, मुझे क्या पता कि वो सच हो जाएगा। पता है जिमिना, मुझे भी भरोसा नहीं हुआ जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे देखा। जब मैंने इसे देखा मुझे तो ये चोर लगा, मुझे लगा ये मेरे पैसे चुराने आया। वैसे तुमने अपनी पहली विश तो मांग ली, अपनी और 2 विशेस में क्या मांगने वाली है तू? अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। अच्छा ये सब छोड़कर तुम्हारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, याद है ना तुम्हें? हाँ जानती हूँ। इम्पोर्टेंट के नाम पर सिर्फ वही सब बकेंगे जो पहले बकते हैं, और मेरा जवाब वही होगा। वो सब बस बार बार वो सब बोल कर तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं और कुछ नहीं। हाँ मैं जानती हूँ, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे मॉम डैड ने मुझे कभी हार मानना नहीं सिखाया। हाँ बिल्कुल डैड, तुम कर सकती हो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये किम कंपनी मेरे डैड का सपना थी, और मैं मेरे डैड का सपना किसी और के हाथों में नहीं दे सकती। बिल्कुल डार्लिंग, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देखो मिस्टर, सबको दिख रहा है कि तुम किम कंपनी नहीं संभाल पा रही हो, तो हम सब चाहते हैं तुम इस कंपनी को छोड़ दो। एक्सक्यूज मी, ये मेरे डैड की कंपनी है, तो मैं क्यों छोड़ूं? हाँ एंड मिस, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी? अपना खटाया साइड लेकर निकलो यहाँ से। बिल्कुल, ये कंपनी देखिए डैड की है, तो इस कंपनी को ते ही हैंडल करेगी। आप सब टांग ना ही घुसाएं। पर ते बेटा, हम तुम्हारा ही अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी तुम हैंडल नहीं कर पा रही हो, तो ये कुछ टाइम में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा मिस्टर जंगशोक ने, ये कंपनी तो कब से लॉस में जा रही है। इससे अच्छा तो ये उनके बेटे की शादी कर ले, ये कंपनी उन्हें दे दे। डोंट वरी अंकल, ये कंपनी मेरे डैड की है, तो इसका क्या करना है वो मैं देख लूंगी। आप ज्यादा परेशान मत हो। बल्कि सिर्फ आप ही नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको किम कंपनी के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे डैड की कंपनी का क्या करना है क्या नहीं, ये मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो प्लीज आप सब यहाँ से जा सकते हैं। और फिर सब क्लाइंट्स गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। हाँ सब बाहर आ गए, लेकिन
मालकिन अभी तक क्यों नहीं आई? हाय, तुम मुझे जानते ही होगे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। कोई बात नहीं, जानोगे तो हैरान हो जाओगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे हैरान होने का कोई शौक नहीं है। वैसे तुम काफी हैंडसम हो, क्या हम डेट कर सकते हैं? नो नो बहना, 1% भी चांस नहीं है, क्योंकि मैं मेरी बॉस के अलावा किसी को देखता ही नहीं हूँ। अपना टाइम मुझ पर वेस्ट ना करते हुए मोहतरमा अब यहाँ से जा सकती है। अरे डोंट वरी, मैंने वो फाइल से संभाल के रखी है। अरे फिर तो डरने की कोई बात ही नहीं है, हमारे पास अभी फाइल्स है यार। बॉस, अच्छा हुआ आप आ गई, क्या आप चले? हाँ ते, ये कौन है? अरे ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम्हें मीटिंग शुरू होने से पहले बताया नहीं था। अब ये मेरा पर्सनल सेक्रेटरी भी है। ओह थैंक्स ब्रो, मेरी ते का ख्याल रखने के लिए और उसे बार बार खतरों से बचाने के लिए। तुम्हारी ते ये कब हुआ? मेरी अभी हुई नहीं है, पर हो जाएगी जल्दी। क्यों, है ना डार्लिंग? जी हो, तुम भी ना चुप हो जाओ। अरे शर्मा क्यों रही हो बेबी, एक दिन तो हमें शादी करनी है। तुम भी ना। अरे शर्माते टाइम क्या लगती हो यार, एक बार फिर से दिल आ गया तुम पर। अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या अब मैं मेरी बॉस को घर ले जाऊं? अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे तुम्हारी बॉस के साथ कुछ प्राइवेटली बात करनी है। प्राइवेटली से क्या मतलब है? जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। जी अब गाड़ी में जाकर बात करते हैं, ऑफिस में सही नहीं रहेगा। हाँ तुमने सही कहा, ऑफिस में सही नहीं रहेगा, तो चलो गाड़ी में बात करते हैं। और फिर जिहो बहन तेजंकु को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे हम सब फ्रिज में बड़ी हुई सब्जी को करते हैं। और जिहो बहन तेजंकु को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे भी क्या बातें करनी है दोनों को जो मेरे सामने नहीं कर सकते? कहीं वो मेरी देखो प्रपोज तो नहीं करने वाला? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो मेरी देखो प्रपोज करेगा भी तो वो उसे हाँ नहीं करेगी, लेकिन क्यों नहीं करेगी वो उसे हाँ? हे भगवान, पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। मार्टिन, पनिशमेंट लेकिन क्यों? बिकॉज़ तुमने उस लड़के के साथ प्राइवेटली बात की, दैट्स व्हाई। एक्सक्यूज मी, वो मेरा जस्ट फ्रेंड है। हाँ तो मैंने कब कहा कुछ हो रहा है? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी बात करनी चाहिए थी मेरे सामने करनी चाहिए थी। ओह तो जिनी जानवर जेलस भी होता है। हाँ तो जब तक मैं हूँ तब तक तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मैंने मेरी सेकंड भी सोच लिया है। वाओ, तो फिर क्या है आपकी दूसरी ख्वाहिश? तुम्हें क्यों बताऊं? मैं चिराग पकड़कर विश मांगूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। जीनी, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है, मैं नया दिन आने से पहले इस दिन को जीना चाहती हूँ, एक ऐसी मोमेंट के साथ जो मुझे जिंदगी भर याद रह जाए। झुकी है सांसें रुकी है, कोई हमें पुकारे। अनजानी राहें थामे है बाहें, हम ही नहीं हमारे। ओ यारा, क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना? क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना? मिलते बिछड़ते चलते चलते हम हो गए तुम्हारे। कैसा असर है हम बेखबर है, बदले हैं ये सितारे। ओ या I love you। ओह तो जिनी जानवर क्या मुझे प्रपोज कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि जिनी जानवर को मुझसे प्यार हो गया है। क्यों, आपको नहीं हुआ मुझसे प्यार? चलो छोड़ो ये सब, आपकी दूसरी ख्वाहिश पूरी करने चलते हैं।
सोच रही थी यहाँ का नजारा भी बहुत अच्छा है और मौसम भी बहुत अच्छा है। तुम भी और मैं भी हो तो यहाँ पर किस करे तो कैसा लगेगा? तो आप देखना चाहोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर देखना चाहूंगी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे चुके, वो हम तो दिल दे चुके, बस तेरी हाँ बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत थैंक यू सो मच। आजकल जिंदगी में। पता है जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे मेरी लाइफ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। पहले मैं तुमसे पीछा छुड़वाना चाहती थी लेकिन अब डर लगता है कि लास्ट विश के बाद तुम गायब हो जाओगे। जब मैं गायब हो जाऊंगा तब मैं तुम्हारी यादों से भी मिट जाऊंगा। डोंट वरी, मेरी यादें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। तुम अभी तक उस एक लड़के की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाए। हाँ पता भी है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ डैड के रूम से ये कैसे वॉइस आ रही है? वो किसके साथ बात कर रहे हैं? आई नो सर, ये काफी अजीब है, पर यकीन करिए मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की पूरी कोशिश की लेकिन उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। मैंने कुछ ना कुछ ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। उल्लू के पट्टे हैं, पता भी है मैंने कितनी मेहनत की है किम कंपनी के लिए कि मोम डैड का कार एक्सीडेंट करवाया मैंने। मेरे को अपनी चिपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाया और कोशिश की कि वो मेरी बेटी के साथ शादी करके अपनी कंपनी मुझे दे दे, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। हाँ तुम यहाँ पर मेरे साथ इतना बुरा किया और मैंने अच्छा समझ रही थी, मैंने अपना समझ रही थी। तेरी वजह से मेरी मालकिन की आंखों में आंसू आया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वड्डी हैले से अंदर कितना आ गया और ये बदतमीजी क्या है? हाँ मुझे मारा कैसे तूने? अभी तो मैं तुझे और मारूंगा साले, इतना कि तू मर जाएगा। जीनी प्लीज शांत हो जाओ, उसे छोड़ो, उसे पुलिस देख लेगी तो तुम उसे छोड़ो। बेटा तुम यहाँ पर कब आई? प्लीज मुझे बेटी मत बोलिए। अगर बेटी जैसी होती ना तो मेरे साथ इतना कुछ नहीं करते। अब मेरे मोम डैड को मुझसे नहीं छीनते। डैड मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने भी गिरे हुए हो सकते हो। एक कंपनी के लिए आपने इतना कुछ किया। हाँ किया मैंने एक कंपनी के लिए इतना कुछ। आखिर तुम दोनों कर क्या लोगे मेरा? हाँ तुम में से किसी के पास भी एक भी प्रूफ नहीं है मेरे खिलाफ जो सबको यकीन दिला सके कि मैंने ही देखे मोम डैड को। प्रूफ की जरूरत किसे है? हमें पता चल गया ना, बस इतना काफी है तुम्हारा खेल खत्म करने के लिए। तुम्हारी तो ओले क्या हुआ? मुझे मार नहीं पाए। मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं ना, तुम मुझे मार पाओगे क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं, मैं एक जीनी हूँ। मुझे सांस नहीं आ रहा। मुझे सांस नहीं आ रहा। शांत हो जाओ प्लीज शांत हो जाओ। मेरा अपना नहीं है, सब मतलब के लिए है मेरे साथ, सब मतलब के लिए। नहीं तुम कब से काम कर रहे
करो। अच्छा ये सब छोड़ो, तो मतलब मैंने मेरी लास्ट विश सोच ली है। क्या हुआ, तुम मेरी बात सुनकर उदास क्यों हो गए? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम बताओ तुम्हारी लास्ट विश क्या है? मेरी लास्ट विश ये है कि तुम एक इंसान बन जाओ। बन गई हूँ मैं तेरी दीवानी, धीरे धीरे से। तुमने क्या सोचा मैं लास्ट विश क्या करूंगी? हाँ मुझे अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुम जियो तुमसे ही। तुमने पूछा था ना कि क्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो यस आई डू। आई लव यू मिस्टर जिनी जानवर। आई लव यू एंडलेस मार्टिन। आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच। धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे। I'm good at sorry, 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 I'm good at